हेलो एवरीवन। तो बीपीएससी के एक और फेवरेट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। साइंस का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन कहाँ मिलता है और अगर ये विटामिन नहीं मिलेगा तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी, साथ ही साथ इस विटामिन का नाम क्या है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए, जिसका नाम आप देख सकते हैं रेटिनॉल। ठीक है, तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। इससे आंख की बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है और आई साइट भी कमजोर हो जाती है, पुअर है। क्या खाओगे कि विटामिन ए मिल जाएगा? कैरेट और साथ ही साथ आप देख सकते हैं पालक और आम खाने से भी विटामिन ए मिल जाता है, बटर खाने से भी विटामिन ए मिल जाता है। रेटिनॉल इसका नाम है। विटामिन बी1, थायमीन इसका नाम है। बी1 का नाम क्या है? थायमीन। अगर विटामिन बी1 थायमीन की कमी होगी तो बेरी या एक्सट्रीम वीकनेस हो जाएगा, बहुत कमजोरी और बेरी। ऐसा क्या खाएं कि थायमीन मिल जाए? तो मीट खाने से, अंडा खाने से, मशरूम खाने से और टमाटर खाने से थायमीन मिल जाता है। राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी2, तो राइबोफ्लेविन विटामिन बी2। अब इससे क्या होगा? अगर बी2 राइबोफ्लेविन की कमी होगी तो बढ़ोतरी जल्दी नहीं होगी, यानी कि रिटार्डेड ग्रोथ होगा। साथ ही साथ स्किन जो है वो बहुत ही खराब हो जाएगा। स्किन के लिए हम राइबोफ्लेविन भी खाते हैं, विटामिन बी2 भी खाते हैं। ये पत्ते वाले वेजिटेबल, मिल्क और दही, योगर्ट, अंडे खाने से विटामिन बी2 मिल जाता है। अब है नियासिन जो कि है विटामिन बी3। अब बी3 के बारे में आप देखिएगा, बी3 की कमी से क्या होता है? डायरिया हो जाता है और डिमेंशिया हो जाता है। मशरूम, पीनट, आलमंड और रेंटिल जो पत्ते का आते हैं, रेंटिल्स और बार्ली खाने से हमें नियासिन मिलता है। बी7 के बारे में आप देखिए, जिसको आप विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, विटामिन एच के नाम से भी बी7 को जानते हैं। ये बायोटीन कहलाता है। बायोटीन की कमी से बाल गिरने लगते हैं, हेयर लॉस होता है और डर्माटाइटिस यानी कि स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, स्किन की बीमारी होती है इससे। पत्ते वाले सब्जी यानी कि लीफी वेजिटेबल खाने से, साथ ही साथ बहुत सारे जो नट्स हैं इसको खाने से इसकी कमी पूरी होती है। एवोकाडो और बनाना, केला खाने से भी इसकी कमी पूरी होती है। बी7 याद रखेंगे। फिर है बी12 जिसको आप सियानोकोबालामीन भी कहते हैं। तो सियानोकोबालामीन जो है इसकी कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है। इसको क्या खाएं कि ठीक हो जाए? मीट, अंडे और सीरियल, अनाज खाने से ये ठीक हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड जो कि खट्टे वाले फल में मिलता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, एवोकाडो हो गया। इसमें आप देखेंगे कि विटामिन सी मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी होता है और स्वेलिंग गम्स भी होता है। स्कर्वी और स्वेलिंग गम्स ये आपका विटामिन सी से होता है। फिर है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं। बच्चों में बोन्स जो हैं वो टूटने लगते हैं, रिकेट होता है, यानी कि बोन जो हैं वो स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, रिकेट इसकी बीमारी का नाम है। मछली, दूध, मशरूम, लिवर ऑयल, सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट तो है। विटामिन डी कहाँ से? विटामिन डी का सोर्स है सनलाइट। सनलाइट इंपॉर्टेंट है अगर हमको विटामिन डी चाहिए। कैल्सीफेरॉल। फिर है टोकोफेरॉल जिसको आप विटामिन ई कहते हैं। अगर विटामिन ई की कमी होती है तो फर्टिलिटी यानी कि रिप्रोडक्शन की क्षमता कम होती है। फर्टिलिटी ज़्यादातर मेन में फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसमें आप देखेंगे बादाम यानी आलमंड, सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर का जो सीड होता है ये खाना चाहिए और नट्स और सीड भी खाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो आप चने खाते हैं, नट्स खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, इससे इसकी कमी ठीक हो सकती है। फिर आप देखेंगे विटामिन के जिसको फाइलोक्यूनिन भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखें अगर विटामिन के की कमी होती है तो खून का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाता है। और ये कैसे मिलेगा? विटामिन के हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा और कैरेट से मिलेगा। तो विटामिन के आपको याद रखना है जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल और कैरेट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है। फिर आप देखेंगे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, ये भी बीपीएससी पूछते रहता है। तो कैल्शियम की कमी से आपके दांत और आपके बोन जो हैं वो कमजोर हो जाएंगे। मिल्क और लीफी वेजिटेबल से आपको कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। फॉस्फोरस से भी दांत और बोन जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं। दाल पीने से मिलता है फॉस्फोरस, दाल, मिल्क और सीरियल। आयोडीन, क्या आपके नमक में सॉल्ट है?
क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? राइट, तो इससे गोइटर होता है। और थायराइड ग्लैंड जो है वो सही से काम नहीं करता अगर आयोडीन की कमी है। तो अगर आप फिश खा रहे हैं या नमक खा रहे हैं, टेबल सॉल्ट खा रहे हैं, तो आयोडीन की कमी पूरी होती है। पोटेशियम को अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम की कमी से दिल की बीमारी होती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। फिश, बनाना, मशरूम, डेट यानी खजूर खाने से और किशमिश खाने से ये पोटेशियम की कमी ठीक होती है। फिर आप देखेंगे कॉपर से क्या होता है? कॉपर की कमी से आपको भूख कम लगेगी, लो एपेटाइट हो जाएगा और आपका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, आपके शरीर का ग्रोथ रुक जाएगा। दाल खाने से और लीफी वेजिटेबल खाने से आपके ये पोटेशियम की कमी पूरी हो जाएगी, कॉपर की कमी पूरी हो जाएगी, सॉरी, कॉपर। उसके बाद लास्ट है आयरन की कमी से होता है एनीमिया यानी कि ब्लड सेल की कमी, खून की कमी। यहाँ पे आप देखेंगे बादाम, खजूर, लीफी वेजिटेबल और किशमिश खाने से एनीमिया नहीं होता है, आयरन की कमी पूरी हो जाती है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, ये सारे विटामिन के बारे में हमने पढ़ा। याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है, यानी कि जल में ये घुलनशील है, बाकी सारे जो हैं वो फैट सॉल्युबल है। साथ ही साथ हमने कुछ मिनरल्स के बारे में भी पढ़ा, क्या इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है और क्या खाने से आपको ये मिनरल्स मिलेंगे। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और किसी भी टॉपिक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उस टॉपिक के शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे।